आए कोई भी तुम चिरस्थायी क्या क्यों नहीं। करना चाहते हो? किसका है प्रश्न? तुम क्या करना चाहते हो? ब्रह्मांड जानना, भगवान को जानना, ये सब छोड़ो। आप बोलो, आपके सामने पांच भौतिक 3.5 हाथ का शरीर है, ये कौन है? आप इसमें ढूंढ पाए अभी तक? अनुभव किया? अनुभव की बात बोलना। चलो मार्ग में, हमारा जो उत्तेजित होकर बोलने का मतलब है, चलो मार्ग में चलो, उस भगवान का साक्षात्कार कर करो, सब कुछ जान जाओगे। ये केवल बुद्धि का विषय नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे या सुनो भवानी। जिन्होंने अपनी बुद्धि को परमात्मा तत्व में विलीन कर दिया, वो अनुभव करके कहते हैं, अथा अगाध अनंत महिमा वाले प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको पार पा जाऊं। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, सच्चे आचरण वाले बनो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और अपने स्वरूप बोध की तरफ, आप कौन है इसकी जानकारी कर लो, मुक्त हो जाओगे। ये सब स्वाप्निक है, माया प्रपंच है, कुछ सत्य नहीं है। जो सत्य है वो तुम हो। क्या तुम हो ये पहचान लो। हमारी बात समझ रहे हो ना? ये हमारा स्वप्न है, कुछ नहीं है। ये बड़ा हुआ हमारा एक दीर्घ स्वप्न है। अनुभव कर पा रहे हो? करो, आगे बढ़ो, अनुभव। उमा काहू में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अगर तुमने, चूंकि ऐसे हाई लेवल का वहां तक पहुंचने के लिए जो सिद्धांत है उस पर चढ़ोगे, तब जान पाओगे। न जन्म है, न मृत्यु है, न सृष्टि है, न उत्पत्ति है, न प्रलय है। एकमात्र सच्चिदानंद है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। वो अनुभव करो। जो अकाल है, जो महामहिम है, उसी का ये भ्रम हो गया हमको। इस भ्रम, माया भ्रम का नाश करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। निरंतर सच्चिदानंद चिंतन में रहकर मन और इंद्रियों को जीत करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा। बकवास तो तर्क विवाद इतने ग्रंथ है कि वे ट्रक मंगवा दे, पूरा लदा हुआ ग्रंथ चला आएगा, पार पाएगा कोई? ठीक सिद्धांत से चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। खूब नाम जप करो, संयम से रहो। अगर गृहस्थ में ब्याह हो गया है तो एक सीमा में अपने आप को बांध कर इंद्रियों के विषयों को और धर्म से चलो, और दूसरों के सुख प्रदान करने की भावना रखो। निरंतर नाम जप करो, अभी सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। वास्तविक तत्व का निर्णय वाणी से नहीं होता। अनुभव गम में भजे जय संता, वो हृदय में अनुभव होता है। अगर वाणी से उसको बोला जाए तो बहुत हल्का होता है, वो वहां तक वाणी पहुंच ही नहीं सकती। जैसे किसी को चंद्रमा या सूर्य का दर्शन कराना हो, बोले देखो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के एक हाथ ऊपर देखो, वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो पेड़ के एक हाथ ऊपर है, वो अनंत हाथ ऊपर है, पर हम देख पाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि उधर चली जाती है। ऐसे ही जितना भी वर्णन है वो के लिए सारा मात्र है, वहां तक नहीं है। पर जब हम उसी के बच्चे हैं और उसी में लगते हैं तो कृपा करके वो हमें अनुभव करा देता है। प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। न उत्पत्ति है, न पालन है, न विनाश है। वो अपने में ही अपने आप को उत्पन्न करता है, अपने आप में ही अपने आप को पालन करता है, अपने आप में ही अपने आप को लय कर रहा है। वो इतना विराट है कि गूलर का पेड़ देखा है, उसका फल देखा है, उसको फोड़ के देखो, सैकड़ों छोटे छोटे भुनगे निकलेंगे। ऐसे गूलर के पेड़ में जैसे अनेकों गूलर के फल और उन फलों में जैसे जीव, ऐसे एक रोमकूप में परमेश्वर के अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा मायते तीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो ऐसा महामायाधीश परम पिता है, वो प्रकट करता है, पालन करता है, लय करता है। किसका? अपने आप से, अपने आप में ही खेल रहा है, दूसरा कोई है नहीं। ये जान गए तो बस एक है, वकाल है, महामहिम है। अगर ये बात जान तो नाम जप करो, धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। और ये ध्यान रखो, तुम शरीर नहीं हो, तो धीरे धीरे तुम मन नहीं हो। धीरे धीरे हटते हुए जो बचा वो मैं है, जो मैं है वही सर्वस्व है। समझ पा रहे हो? हाँ, अब इनको बार बार सुनना है बात और चिंतन करना तो समझ पाओगे जी।